उधर एक दिवसीय दौरे पर कोटा आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि किसान आंदोलन कुछ राजनीतिक पार्टियों के बहकाव में हो रहा है। यह आंदोलन मौजूदा कृषि बिल, डीएमके व कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा था। देखिए एक रिपोर्ट। कृषि बिल किसानों को माल बेचने का अधिकार देता है। ये किसान हित में है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर आंदोलन किया जा रहा है। मेघवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साल 1990 में कृषि क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश के प्रयास किए जाते रहे। तत्कालीन वीपी सिंह सरकार, नरसिम्हा राव सरकार व अटल सरकार के समय प्रयास किए गए। यूपीए में मनमोहन सरकार ने मंत्री रहे शरद पवार भी इसके समर्थन में थे। लोकसभा चुनाव के समय डीएमके व कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। जनता को इन पार्टियों का दोगलापन समझ में आ रहा है। किसानों द्वारा बिल वापस लेने की मांग का जवाब देते हुए मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि आंदोलनकारियों की डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार सुझाव मानने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी बंद नहीं हो रहा, जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है। पहले करार लिखित में नहीं होता था, अब लिखित में होने से किसानों को फायदा होगा। किसान संगठनों को बात समझ नहीं आ रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां सुधार के खिलाफ रही हैं। हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। जनता, मीडिया, किसान व पार्टियों को समझा रहे हैं। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। बिना मांग जुलाई 90 से ये मैटर नहीं रहता। किसान संघों की मांग थी। देखिए, शांता कुमार कमेटी भी क्यों बनी थी? मांग भी बढ़ती है ना। अच्छा, बिना मांग कोई दल, हमने घोषणा पत्र में डाला, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में डाला, डीएमके ने घोषणा पत्र में डाला, समाजवादी पार्टी ने बिना मांग की कोई घोषणा पत्र में डालता है क्या? मांग होती है तो मैं घोषणा पत्र कमेटी में रहा हूं, डिमांड आती है किसान संघों से, तभी हम घोषणा पत्र में डालते हैं। देखिए, आप कोई प्रैक्टिकल चीज होती है ना, समझिए। देखिए, जितनी फसलें होती है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। सारी एमएसपी पे खरीद लो, उनकी एक डिमांड है, गारंटी कर दो, है ना। सारी चीजें एमएसपी तो रहेगा, बंद होगा नहीं। उसको अगर सारी जिनसे आप जोड़ते हो आज, तो 16.5 लाख से ज्यादा, 16.5 लाख करोड़ का बजट है। ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रशासनिक निर्णय से एमएसपी समय समय पे संशोधित भी होती है, एमएसपी पे खरीद भी होती है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जारी रहेगी, कृषि मंत्री जी ने कहा जारी रहेगी, मैं कह रहा हूं जारी रहेगी। वो एक ऐसी डिमांड लेके आए हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है किसी सरकार के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, इंप्लीमेंटेबल नहीं है वो डिमांड। और जारी रहेगी, लिखित में देने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये दोगलापन जनता को समझ में आना चाहिए। इसको प्रयास कर रहे हैं हम समझाने का। ऐसा ही कुछ प्रयास है। आप ये पूछ सकते हैं कि भी किसान संगठनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। वहीं मेघवाल ने सूबे की मुखिया अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया। मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ता के 2 केंद्र बने हुए हैं। अशोक गहलोत को सरकार गिरने के सपने आते हैं। वो खुद चिंतित है, डरे हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के समय सरकार गिरने की बात कहने की कहां जरूरत थी? ये विषय ही नहीं था। किसी ने गहलोत से सवाल कहां पूछा था? कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का डायवर्जन किया जा रहा है। हाल ही में बाड़ेबंदी के दौरान कई विधायकों को मंत्री बनाने की बात कही थी। कुछ विधायकों को बोर्ड व निगमों में जगह देने की बात कही गई थी। जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण उनको चिंता है। वर्तमान में प्रदेश में अस्थिर सरकार है, पायलट कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। ये कांग्रेस की चुनौतियां हैं, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। वसुंधरा राजे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे हमारे साथ ही हैं। बूंदी व अजमेर में जो हुआ वहां भाजपा ने कार्रवाई की है। अजमेर व बूंदी में पदाधिकारियों का निष्कासन किया। देखिए, वर्तमान सरकार के जो 2 साल होंगे, 17 दिसंबर को होंगे, शायद कल होंगे क्या, इस पीरियड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ गया। सत्ता 2 केंद्रों में विभक्त रही। लगातार ये सरकार अपना आप को अस्थिर समझ रही है, लगातार अभी भी समझ रही है, क्योंकि सत्ता के 2 केंद्र हैं और दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि जितना भी पैसा भारत सरकार से आ रहा है उसका डाइवर्जन कर रहे हैं। आप रूरल डेवलपमेंट की कोई स्कीम देखिए, प्रधानमंत्री आवास, स्पीड भी कम कर दी और उसका पैरामीटर भी ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई योजना देख लीजिए,
सब में इन्होंने डाइवर्जन किया है। आप ठेकेदारों का पेमेंट 2 सालों तक नहीं हुआ और कोई ट्रेजरी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया। इसका मतलब इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ा, विकास भी रुका। ये फेल सरकार थी। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शहीद स्मारक पर विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और कर्नल रघुराज सिंह का गुस्सा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर फूट पड़ा। उन्होंने मेघवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। कर्नल रघुराज ने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं लेकिन वादे कभी पूरे नहीं करते। हर जवान को 5 से 7 हजार का नुकसान हो रहा है। कर्नल रघुराज ने कहा कि हमें आज तक 1 रेंज 1 पेंशन नहीं मिली। हम पिछले 5 साल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उन सैनिकों की कोई नहीं सुनता है। मोदी सरकार ने हम पर लाठियां भी चलवाई हैं। उन्होंने मेडल तक वापस कर दिए लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी जा रही है। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है लेकिन आज किसान भी दुखी है और जवान भी दुखी है। नेता लोग आते जाते रहते हैं और झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं लेकिन सैनिकों की कोई नहीं सुनता है। कर्नल रघुराज ने कहा कि जब फौज ही मजबूत नहीं है, फौज का मनोबल मजबूत नहीं है तो देश के दुश्मनों को केवल बधाई देने आया हूं। अकॉर्डिंग टू हिज एग्रीमेंट वो भी नहीं किया।